बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्राइट फ्यूचर स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। आज हम सब्जेक्ट जनरल मैथ 9th का लेक्चर 23 जो है पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक माली अदारा यानी जो पैसे देता है वो 55 रुपये सादा मुनाफा 1 मिनट पर हासिल करता है। 55 रुपये वो मुनाफा लेता है जो कि 5 माह के लिए उधार ली गई थी। अगर मुनाफा की शरह 12% हो तो सालाना रकम मालूम करें। मतलब ये कि 55 रुपये उसे जो है मुनाफा मिल गया है, 5 माह मुद्दत थी, मुनाफा की शरह 12% थी, सालाना रकम मालूम करनी। बेटा जब ये तीन चीज़ें आ जाएं आपके पास और चौथी मालूम करनी तो ये फार्मूला मैं लिखता हूँ, ये वाला जो है ना आपने याद रखना है, हर में यही रहेगा। सादा मुनाफा का फार्मूला हमारे पास है। सादा मुनाफा बराबर होता है दूसरी तीनों चीज़ें जो हमारे पास होती है, मसलन रकम असल ज़र जिसको बोलते हैं हम, असल ज़र या रकम भी कह देते हैं, मल्टीप्लाई साथ में आ जाता है ज़रब दूसरी जो है मुद्दत, और ज़रब डाल के मल्टीप्लाई करके शरह, इसकी शरह, और बटे में 100 होता है शरह का जो फीसद ख़त्म करने के लिए। फीसद का मतलब होता है पर 100 में से, पर जो शरह के साथ फीसद पड़ा होता है तो उसे ख़त्म करना है तो ये 100। ये आपका फार्मूला सारे सवालों में यूज़ होगा जिसमें सादा मुनाफा मालूम करना हो, असल ज़र मालूम करनी हो, शरह मालूम करनी हो, मुद्दत मालूम करनी हो, कुछ भी। अब देखिए ये मेरे पास टोटल 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 सादा मुनाफा है, नंबर 2 असल ज़र है, नंबर 3 पे क्या आ गई मुद्दत, और नंबर 4 पे क्या है शरह। ये चारों चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं। अब इसमें से कोई सी 3 दी हो, चौथी आपने मालूम करनी तो यही फार्मूला। मसलन सादा मुनाफा दिया है, दूसरी मालूम करनी, तीनों को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड। अगर असल ज़र मालूम करनी है तो क्या करेंगे हम, मुद्दत और शरह असल ज़र के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके क्या करेंगे डिवाइड, यानी बट्टे में लिखी जाएंगी दोनों, और 100 उधर जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। ये आपको ड्राइव करना आता है फार्मूला। तो सारा कुछ जो उसने डेटा दिया हो वो लिखें और जो मालूम करना है उसका फार्मूला फिर खुद आप बना देंगे। मसलन अब उसने हमें दिया क्या, सबसे पहले 55 रुपये है, क्या है सादा मुनाफा है 55 रुपये, मुद्दत कितनी दी है 5 माह। मतलब देखो यहाँ पर जो शरह दी है वो शरह सालाना दी है। ये बड़ा अहम सवाल है इसमें कि आप जो है ना 5 माह लेके 5 से मल्टीप्लाई नहीं, मुद्दत 5 माह है, शरह जो है वो 12% सालाना है साल की, तो इसलिए 5 माह को भी हमने साल में डिवाइड करना है। तो 5 माह में कितने, एक साल में कितने माह होते 12, इसलिए 5 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये साल। पहले 5 के साथ मैंने माह लिखा है, नीचे वाला जब 5 को 12 से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया साल। शरह 12% सालाना थी, मालूम क्या करनी थी आपने, असल ज़र रकम मालूम करनी थी। तो कैसे होगी, देखो अगर यहाँ से असल ज़र लेनी थी तो फार्मूला क्या बनेगा, असल ज़र इधर ही रहने दें, सादा मुनाफा इधर ही, मुद्दत और शरह इधर आके बटे में, और 100 इधर बटे में तो उधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फार्मूला बना असल ज़र बराबर किसकी होगी, सादा मुनाफा ज़रब 100 बटे में मुद्दत ज़रब शरह। तो यही उसने लिखा, फार्मूला क्या लिखा, असल ज़र बराबर है मुनाफा की रकम ज़रब 100 बटे में मुद्दत और शरह। मुनाफा की रकम 55 रुपये थी वो लिख दी, ज़रब 100 वैसे ही, नीचे मुद्दत थी 5/12 वो लिख दी, ज़रब 12। ये बटा अगर नीचे वाले ऊपर वाले को एक दफ़ा भूल जाए, नीचे ये 12 से कैंसिल हो जाता है। तो अब ऊपर है 55 ज़रब 100, नीचे है 5। अब 55 को 5 से अगर हम डिवाइड कर देते 5 1 ज़ार 5, ऊपर भी 5 1 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, नीचे 1 आ गया वो नहीं लिखते, ऊपर 100 मल्टीप्लाई बाय 11, 100 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाता है 1100। ये आपका आंसर आ गया 1100 असल
रकम थी। दूसरा सवाल है जुएद एक सेविंग स्कीम में 800 रुपए, अब 800 रुपए 6% सालाना शरह के हिसाब से लगवाता है, तो ये 800 क्या हो गया, ये आपकी होगी असल ज़र। ये चीज़ ढूंढने में आपको प्रॉब्लम होगी कि कौन सी चीज़ क्या है, 800 है असल ज़र, क्योंकि ये रुपए वो लगवा रहा है, ये 800 वो लेके गया और उसने लगवा दिए, 6% सालाना शरह उसने दे दी, वो शरह होगी 800 असल ज़र हो रही है, और 1200 रुपये 7% शरह से लगवाता है, फिर 800 अलहदा 6% से लगवाए हैं, 1200 7% से लगवाए हैं, उसको इन दोनों रकम पर कुल कितना मुनाफा होगा, मुनाफा मालूम करना है। दोनों स्कीमों में सरमाए की मुद्दत जो है वो 1 साल है, मुद्दत भी दे दी उसने आपको मुद्दत भी दे दी, असल ज़र भी दे दी, और वो पर इसमें 2 दफ़ा ये सवाल हो रहा। पहली दफ़ा जो है असल ज़र 800 है, पहली दफ़ा असल ज़र कितनी है 800, शरह 6%, मुद्दत 1 साल। दूसरी दफ़ा असल ज़र 1200, शरह 7%, मुद्दत वही 1 साल है। तो हम कैसे करेंगे, पहले ये 800 का 6% के हिसाब से मुनाफा निकाल लेंगे, फिर 1200 का 7% के हिसाब से निकाल लेंगे, और फिर दोनों मुनाफों को जमा कर देंगे तो वो कुल मुनाफा हो जाएगा। उसने यही पूछा था कुल कितना मुनाफा वो हासिल करता है, कुल कितना मुनाफा हासिल करता है, तो वो हम पढ़ेंगे। तो चले पहली सूरत में वो कहता है असल ज़र 800, मुनाफा की शरह जो है वो 6% है, मुद्दत 1 साल है, तो मुनाफा का वही फार्मूला सिंपल सादा मुनाफा का फार्मूला असल ज़र मल्टीप्लाई मुद्दत मल्टीप्लाई शरह डिवाइडेड बाय 100। असल ज़र थी 800, मुद्दत 1 साल, शरह 6 थी, उसका फीसद उड़ाया बटे में 100 आ गया, तो ये 2 ज़ीरो जो है 2 ज़ीरो से कैंसिल। अब 8 1 ज़र 8, 8 6 ज़र 48, ये पहली सूरत में 48 रुपये उसे मुनाफा हुआ। दूसरी दफ़ा वो 1200 रुपये लगवा रहा है, 7% सालाना शरह, मुद्दत वही फार्मूला, मुनाफा बराबर किसके असल ज़र ज़रब मुद्दत ज़रब शरह बटा 100, 2 ज़ीरो से कैंसिल, 12 1 ज़र 12, 12 7 ज़र 84, ये दूसरी सूरत में मुनाफा हो गया। तो कुल मुनाफा कितना होगा, इन दोनों मुनाफों को जमा कर दे, यही लिखा कुल मुनाफा 48 प्लस 84, दोनों को प्लस करें तो ये हो गया 132 रुपये उसे कुल मुनाफा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 है 1250 रुपये कितना अरसा के लिए, 1250 रुपये क्या है असल ज़र है, कितना अरसा, मुद्दत आपने मालूम करनी, क्या मालूम करनी है मुद्दत, कितना अरसा के लिए 6% सालाना शरह, तो 6% क्या सालाना शरह पर सादा मुनाफा 750 रुपये, मुनाफा कितना लेना है 750 जमा करवाए जाए, तो मुनाफा उसने दे दिया 750, शरह उसने दे दिया आपको, असल ज़र दे दिए, मुद्दत मालूम करनी, ये सारा उसने लिखा। तो मुद्दत का फार्मूला देखो, असल सादा मुनाफा का फार्मूला क्या था, असल ज़र ज़रब मुद्दत ज़रब शरह ओवर में 100, असल ज़र, तो अगर हमने मुद्दत मालूम करनी तो मुद्दत को सिर्फ उधर रहने दे, मसलन हमारे पास फार्मूला था सादा मुनाफा यानी कि इंटरेस्ट जो था वो किसके इक्वल था, प्रिंसिपल यानी असल ज़र, शरह यानी रेट, और मुद्दत यानी टाइम, PTR, आई इक्वल है PRT मीन टू, आपने ये 8वीं में पढ़ा था ये फार्मूला, PRT P मीन प्रिंसिपल अमाउंट यानी असल ज़र, R का मतलब है रेट यानी शरह, R का मतलब है रेट यानी शरह, और T का मतलब है टाइम यानी मुद्दत, कितनी मुद्दत के लिए वो पैसे लगाए हैं वो, और I है मुनाफा इंटरेस्ट कितना ले रहा है वो है, तो I इक्वल है PRT, और शरह खत्म करना है तो उसके लिए बटे में हम क्या लेते हैं 100, बटे में क्या लेते हैं 100। तो अब यहाँ से अगर आपने मुद्दत निकालनी है, ये वाली टी निकालनी है, टी टाइम, तो फिर क्या होगा, आई वैसे का वैसे ही रहेगा, यानी कि मुनाफा सादा मुनाफा वैसे ही रहेगा, बटे में क्या चला जाएगा P और R, P फॉर असल ज़र, R फॉर रेट यानी शरह, और ये 100 इधर उधर बटे में इक्वल से, देखो इक्वल से इधर बटे में, जब मैं इधर लाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा,
और उधर क्या बचा, टाइम यानी कि मुद्दत। तो मुद्दत का फार्मूला क्या निकला, मुद्दत बराबर है इंटरेस्ट यानी सादा मुनाफा ज़रब 100 बटे में असल जार ज़रब शरा। तो यही उसने लिखा, मुद्दत बराबर है मुनाफा की रकम ज़रब 100 और नीचे शरा और वो। इनमें वैल्यू पुट करते हैं। मुनाफा की रकम कितनी थी 750 ज़रब 100, नीचे मुद्दत जो थी वो और असल जार जो थी वो थी 1250 और शरा थी 6%। अब इन्हें अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 0 को 0 से कैंसिल कर दें, इनको आपस में 750 को 10 से ज़रब दें और नीचे 6 को 125 से ज़रब दें और फिर दोनों को डिवाइड कर दें तो वो आएगी 10 साल। बाद दफ़ा आप ये करते 750 ज़रब 10 तकसीम 6 ज़रब 125, तो वो डी मैथ के मुताबिक जो है ना पहले डिवाइड करेगा फिर मल्टीप्लाई, तो उसमें गलती हो जाती है। इसलिए पहले ऊपर वाले दोनों को आपने अलहदा मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले दोनों को अलहदा मल्टीप्लाई करके उन्हें लिखना है। मसलन अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या बनेगा, ऊपर 750 को मैं जब 10 से ज़रब दूंगा तो ये हो जाएगा 7500 और नीचे वालों को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा 6 को 125 से 6 5 30 0 3 कैरी 6 2 12 और 3 कैरी थे 15 5 1 कैरी 6 1 6 और 1 7, ये हो जाएगा। अब इन दोनों को आप डिवाइड करें, मसलन 0 0 से कैंसिल और उसके बाद 75 1 75 75 1 75, ये 0 बचा 10, तो ये 10 आ गया। 10 और मुद्दत साल में थी इसलिए 10 साल हो गए। चौथा सवाल है, अली ने आबद को 4800 रुपये 7 माह के लिए दिए। इस दौरानिया के अख्ताम पर आबद ने अली को 119 रुपये मुनाफा देना होगा। मुनाफा की सालाना शरह फीसद में मालूम करनी। 4800 रुपये दिए, 7 माह मुद्दत थी, इसके बाद इतना उसने मुनाफा देना था। मुनाफा भी आ गया मेरे पास, असल ज़र भी आ गई, मुद्दत भी आ गई, मालूम करना शरह रेट। जो उसने दिया 7 माह थी, पहले साल बना लिया। क्यों साल बनाया, क्योंकि शरह जो है वो सालाना शरह उसने लिखा। ये देखिए सालाना शरह मालूम करें तो मुद्दत भी फिर साल में होनी चाहिए थी। तो मुनाफा की रकम दी है, शरह मालूम करनी है, शरह वही है, यहाँ फीसद का 100 आ गया हुआ है, इसलिए अब क्या है, शरह बराबर है मुनाफा की रकम ज़रब 100 बटा मुद्दत ज़रब असल ज़र। अगर 100 आ गया तो ये फीसद में ही आ रहा है। चलें जी, हम क्या करते हैं, ऊपर वाला जो मुनाफा की रकम कितनी थी 119, 100 वैसे ही, नीचे मुद्दत थी 7 बटा 12 ज़रब असल ज़र वो 4800 थी। इसे 12 से मैं पहले डिवाइड कर दूँ, अगर 4800 को तो 12 1 ज़र 12 12 1 ज़र 12 12 4 ज़र 48, 4 आ गया, 2 0 बचे 7, तो यानी 400 हो गया। ये आ गया मेरा 119 मल्टीप्लाई 100, नीचे 7 मल्टीप्लाई 400। ये जो है ये भी आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 400 एंड से 2 0 जो है ऊपर वाले एंड से 2 0 काट दूँ, ये 0 इससे चले गए। अब मेरे पास बचा 119 और वो ये जो है ये 7 से अगर कैंसिल होता है तो कर दें 7 1 ज़र 7 7 1 ज़र 7, 11 से 7 रहे तो 4 4 इसके साथ है 49, 7 7 ज़र 49, ऊपर 17/4, क्योंकि हमने ये फीसद का 100 पहले से ले लिया हुआ इसलिए इसके साथ फीसद आ गया। ऊपर वाली रकम बड़ी है, नीचे वाली छोटी है, इसे सहियाँ बना लें। सहियों में 17 को किससे डिवाइड कर दूँ 4 से, 4 4 ज़र 16, 17 से 16 में माइनस कर दूँ तो कितना बचता है 1। तो इसका आंसर पहले ऊपर से शुरू होंगे 4 से 1/4%, ये इसका आंसर है। इतना उसे जो है ना उसको शरह के हिसाब से लगाएगा, उसे मुनाफा मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।